नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है और आप देखेंगे आज के दैनिक के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है और हमने उसको लेकर के आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी। लेकिन साथियों, सुबह से ही आप देखेंगे लगातार जो है एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भर्ती रद्द होने जा रही है। साथियों, फर्जीवाड़े की जांच सभी लोग चाहते हैं। ऐसा कौन मेहनती अभ्यर्थी नहीं चाहेगा कि फर्जीवाड़ा वाला कोई भी नहीं होना चाहिए भर्ती में। चाहे हाई गुणांक हो, लो गुणांक हो, कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहेगा। हमारा पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए साथियों अब जो है सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के। जब सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास की बात आती है तो वहाँ पे कोई भी चैनल वाले नहीं आते हैं सामने। लेकिन फर्जी जो है अफवाह फैलाई जा रही है कि भर्ती रद्द होने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप मामले को पूरा समझेंगे तो आपको यहाँ पर खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मामला कुछ और है, जबकि वहाँ पर कुछ और मामला बता करके जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ छापी गई थी, पहले मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। उसके बाद न्यूज़पेपर की दो कटिंग है, दोनों ही कटिंग मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जस्ट इसके बाद। पहले आप यहाँ पर देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा 2021 पर गड़बड़ियों के आरोप है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शासन ने बड़ी पहल की है। जिस कक्ष में भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट व अन्य अभिलेख रखे हैं उनका ताला खोला जाएगा। इसके लिए समिति गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं और 12 तारीख को ही शासनादेश जारी हो गया था। उसी दिन निदेशक सर ने भी ये कहा था कि 18 तारीख को कोर्ट में मैटर है, उसके पहले पहले जितने भी प्रत्यावेदन हैं उन सभी प्रत्यावेदनों को निस्तारित कर लिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर एक अंक जो कम वाला मामला है, इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये है दोस्तों यहाँ पर कि गोला भरने में गलती हुई ठीक है। हो सकता है गोला हमने आधा भरा हो जल्दी जल्दी में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ मित्रों के साथ ऐसा हुआ हो तो फिर उन्होंने वो नंबर भी काउंट कर लिए हो, फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे लगा कि हमारे एक नंबर कम कैसे हो गए। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर हमने 2 गोला भर दिया हो जल्दी जल्दी, जैसे ये कॉलम होता है, ये आपका रो ऐसे हो गया, यहाँ पर गोला मान लीजिए हमने 2 गोला एक ही में भर दिया जल्दी जल्दी में और हम जान नहीं पाए। तीसरा मैटर ये हो सकता है दोस्तों कि चूँकि देखिए स्कैनिंग हो रही कंप्यूटराइज्ड, तो ऐसा देखिए होने के चांस तो बिल्कुल न के बराबर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा कि उन सभी अभ्यर्थियों का एक संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा, उनके अंक बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो, और यही जो है जांच मतलब प्रत्यावेदनों की जांच संबंधी विषयक रिपोर्ट जो है माननीय कोर्ट की तरफ से मांगी गई है और उसी रिपोर्ट को कोर्ट में लगाना है 18 अप्रैल को पीएनपी सचिव के द्वारा। तो इसमें दोस्तों भर्ती रद्द वाली बात कहाँ से आ गई? आप खुद से बताइए, खुद से सोचिए आप इसी को कि इसमें भर्ती रद्द कहाँ से हो रही है। फर्जीवाड़े की जांच सभी चाहते हैं, कोई भी फर्जीवाड़ा वाला भर्ती में नहीं होना चाहिए, लेकिन भर्ती यहाँ पर कहाँ से रद्द हो गई? तो पूरी तरह से फेक और फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है कि भर्ती रद्द हो रही है, भर्ती रद्द होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही कहीं से भी एक भी प्रतिशत इस तरह की कोई भी जानकारी कहीं दी गई है। चाहे यहाँ पर देख लीजिए आप या फिर आज के न्यूज़पेपर में। मामला आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो प्रत्यावेदन लिया गया था पीएनपी की तरफ से कि जिनके भी गड़बड़ी है अंकों में, अब देखिए इनवैलिड सीरीज वाला और इनवैलिड सब्जेक्ट वाला, सीरीज वाले सब्जेक्ट वाले पे वहाँ पे आप देखेंगे कि साफ साफ मना कर दिया गया था। फिर मामला कोर्ट में गया हुआ है सब्जेक्ट वाले को लेकर के, लेकिन उसमें भी संभावना कम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन छात्रों की जो है उम्मीदें हैं तो हो जाए तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर संभावना कम होती है। ठीक है, ये 2 मैटर यहाँ पर हो गए। तीसरा मैटर था कि अंक जो कम हो गए थे तो उस पर प्रत्यावेदन लिया गया था और प्रत्यावेदनों की जांच जो हो नहीं पाई, क्योंकि फिर पुराने वाले जो पीएनपी प्राधिकारी सचिव आप सभी जानते हैं कि फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई थी यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण में। नए सचिव साहब आ गए, फिर वहाँ पर ताला लग गया था। फिर ओएमआर सीट जब उनके पास होगी ही नहीं तो फिर जाँच कहाँ से करते। और अब यहाँ पर चूँकि शासनादेश जारी हो चुका है, हमने आपसे कहा था दोस्तों कि जिस दिन शासनादेश जारी होगा कोई भी अड़चने नहीं होंगी सामने। सरकार के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत उनके पास उनके पास सुविधा होती है। अगर वो चाहे तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, कुछ लोग 2-3 साल तक बोल दे रहे हैं। मित्र 2-3 साल आप क्यों जा रहे हैं भैया? 2-3 दिन भी समय इनके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी तो 1 दिन में सब कुछ हो जाएगा। उनके पास स्टाफ की कमी नहीं, उनके पास स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों की कमी नहीं है। अगर वो कार्य कराना चाहेंगे तो 1 दिन में सारा कार्य हो जाएगा। लगभग 700 के आसपास टोटल प्रत्यावेदन है। अगर मैनुअली भी चेक करेंगे साथियों तो भी 1 दिन का काम है। 1 दिन में चेक करके उसकी जो रिपोर्ट होगी अगले दिन तक जो है फाइनल कर दिया जाएगा, शासन को भेज दिया जाएगा। आज होगी आपका 14 तारीख और मुझे लग रहा है कि आजकल में ये रिपोर्ट फाइनल भी हो जानी है। 18 से पहले पहले शासन निर्देश भी दे देगा कि उसमें क्या जवाब लगाना है कोर्ट में, और 18 को अगर कोर्ट में मामला निस्तारित हो जाता तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भर्ती रद्द जैसी जो अफवाह है पूरी तरह से फेक है।
आप स्वयं विचार करें। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि अगर जो न्यूज़ है तो उसमें जो चीज़ें बताना चाहिए, अगर है ऐसा कुछ तो बताना चाहिए, लेकिन जब ऐसा कुछ है ही नहीं आज की जानकारी, आज के समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, कहीं पर भी, और जो एक्चुअल मैटर है वो भी हमने आपको बता दिया कि जो त्रुटिपूर्ण OMR मामले में सचिव साहब से जवाब मांगा गया था। इसके पहले डेट लगी थी लेकिन नहीं वहाँ पे ताला खुल पाया कोठारी का, जहाँ पे OMR शीट रखी हुई थी, उसमें कुछ न्यायिक अड़चनें थी। लेकिन जब शासनादेश जारी हो चुका है तो अब जो है कोई भी उसमें न्यायिक अड़चन होगी उसका समाधान गवर्नमेंट करेगी, वो उनकी समस्या है, वो उनका समाधान उनको खोजना है। हमें आपको केवल यहाँ पर एक प्रयास करना है दोस्तों कि कैसे हम लोग सीटों की संख्या जो है अधिक से अधिक जुड़वा लें इसी भर्ती में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी भी जानकारी आती कि ऐसा ना हो कि नई भर्ती में कुछ सीटें चली जाएं 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और ये भी होता है कि जो छात्र शिक्षक संख्या अनुपात है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा ना हो कि शासन कम ही पदों पर अप्रूवल दे। बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो हमें मिल करके प्रयास करना होगा कि कितनी सीटें बढ़ जाएँ। और हमारे प्रयागराज की टीम हो चाहे लखनऊ की टीम हो, सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। लगातार सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम मुख्यमंत्री जी को पोस्ट करें, उनको ट्वीट करें कि सर सीटें बढ़ाएं, क्योंकि सीटें देखिए बढ़ाना फाइनली उन्हीं को है। शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को हम लोग वहाँ पर मैसेज करें, ट्वीट करें, ज्ञापन दे सकते हैं किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी के द्वारा, तो वो भी देने का प्रयास करें। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ साथियों, आप सभी भी अगर हो पाए तो ज़रूर करिए। बाकी यहाँ पर देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये थी कि समिति की निगरानी में खोला जाएगा OMR शीट के कोठार का ताला, और उसमें जिन जिन छात्रों के प्रत्यावेदन मिले हैं उन्हीं के रोल नंबर के हिसाब से उनकी OMR शीट निकाली जाएगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, और केवल उन्हीं के OMR शीट की यहाँ पर जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि आखिर नंबर वहाँ पे क्यों, उनके अंक उनके कम क्यों हुए हैं। ठीक है, हमने आपको 3 तरह के कंडीशन बताई है दोस्तों। एक तो गोला भरने में ही गलती, एक तो हो गया कि हमने 2 गोला भर दिया हो, खाली वाला गोला तो वहाँ पे कोई नहीं आपत्ति करना चाहिए, मुझे पता है। हो सकता है कि हमने गोला भरने में गलती हुई, हमने ध्यान न दिया हो तो हमने भी प्रत्यावेदन दिया हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरी कंडीशन ये भी थी कि आपके मैटर पूरी तरह से सही हो, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो SST में ही ये समस्याएँ देखने को मिली हैं, और उसमें भी सीरीज C में। और एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये थी जो कि हमने आपको सुबह वाले वीडियो में दिखाया था आपको। बस इतनी ही जानकारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई अगर अपने हिसाब से कुछ बता रहा है तो भैया उसको बताने दीजिए, उसको आप इग्नोर करिए, अवॉइड करिए। और बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो चाहते होंगे भर्ती दोबारा से परीक्षा हो। जैसे अगर मेरा ही अगर यहाँ पे कम अंक होता तो सामने से देखिए, मन में सभी के होता है कि अगर एक बार फिर से मौका मिल जाए, तो मौका कौन नहीं चाहता है साथियों। तो हमें किसी से विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भर्ती रद्द नहीं होने जा रही, भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होगी। और प्रत्यावेदनों की जांच होने जा रही है, तो प्रत्यावेदनों की जांच अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, 18 तारीख को अगर मैटर अगर कोर्ट से निस्तारित हो गया 18 अप्रैल को, तो उसके बाद समझ लीजिए कि जो निदेशक सर ने कहा था कि 18 अप्रैल के बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिर हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू ही हो जानी है, चाहे 20 से हो, 22 से हो सकता है अगले दिन से ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। तो हम सभी के पास समय बहुत कम है दोस्तों, जितना हो सके हमें जल्दी से अग्रिम रणनीति पर काम करते हुए सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए तत्काल प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। बाकी आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।